गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से सवाल है। इसमें हमें दिया गया है ये एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड कर दिया गया है जो कि -2 से 0 के बीच में -1 की तरह काम करता है और 0 से 2 के बीच में x² - 1 की तरह काम करता है। तो हमें जो चेक करना है वो जी ऑफ एक्स के बारे में चेक करना है। जी ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स का होल मोड प्लस एफ ऑफ मोड एक्स, ये दोनों का सम है जी ऑफ एक्स। तो इसके बारे में हमें पता करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट में, कंटिन्यूअस नहीं है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पॉइंट में, या फिर डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जनरली ग्राफ का मेथड यूज करते हैं जो कि आसानी से सॉल्व करने में होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का होल मोड का ग्राफ खींचेंगे, फिर एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ खींचेंगे, फिर दोनों का सम लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। देखिए -2 से 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स किस तरह से काम कर रहा है? -1 की तरह। -1 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस के नीचे, ये -1। उसके बाद 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स किस तरह से काम कर रहा है? x² - 1। x² - 1 का ग्राफ आपको पता होगा कैसे होता है? y = x² - 1। यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1, 0 में वैल्यू कितना है? -1। और x² क्या है? पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला, ये ऐसा है। ये किसका ग्राफ है? x² - 1 का ग्राफ है। तो यहाँ देखिए, जो x² - 1 का ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में खींचना है हमको? 0 से 2 के बीच में, पूरे ऑल ओवर R में नहीं, 0 से 2 के बीच में, ऐसे। ये 2 में वैल्यू कितना देगा? यहाँ 2 पुट करिए, 3 देगा। 2 दूना 4, -1 3, यहाँ कितना है? 3 है। ये किसका ग्राफ बन गया? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना। लेकिन हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स का होल मोड। होल मोड मतलब जो भी नेगेटिव पार्ट में है उसे पॉजिटिव कर देना, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना। तो एफ ऑफ एक्स होल मोड का ग्राफ कैसे आएगा? जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। यहाँ देखिए, ये क्या है? यहाँ -1 है तो इसका इमेज लेंगे तो 1 बनेगा, 1 पे आएगा। यहाँ 1 होगा तो ये 1, y = 1। यहाँ कितना? ये -2। उसके बाद इसका ग्राफ यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। आप इसको 0 पुट करिए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? x² - 1 = 0, x बराबर +-1। लेकिन x से 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा वैल्यू तो पॉजिटिव में लेंगे हम, x = 1। x = 1 कहाँ? यहाँ आएगा और यहाँ पर कहीं 2 होगा तो इसका इमेज लीजिए, कैसा आएगा? इस तरह से आएगा। उसके बाद 1 के बाद क्या है? ग्राफ किस तरह से? ऐसे है। यहाँ क्या है? 2 है और ये क्या है? यहाँ पर 1 है। ये एफ ऑफ एक्स का होल मोड का ग्राफ बन गया। यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख देते हैं। ये कितना बनेगा? ये नेगेटिव पैराबोला। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आप ये -x² + 1, ये, और ये क्या है? ये यही सेम वाला y = x² - 1 है। इसका ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बनना? ये एफ ऑफ एक्स का होल मोड का ग्राफ बन गया। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ।
आपको पता होगा एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। यदि कोई भी फंक्शन दिया है, मान लीजिए आपको एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम एक्स ग्रेटर जीरो के लिए ग्राफ बनाएंगे, एक्स ग्रेटर जीरो के लिए ग्राफ बनाएंगे और उसका हम मिरर इमेज लेंगे। किसके अबाउट? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे मान लीजिए आपको साइन मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे एक्स ग्रेटर जीरो के लिए। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? एक्स ग्रेटर जीरो के लिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे हम वाई एक्सिस के अबाउट। ये देखिए, इससे ये किसका ग्राफ बनेगा? ये किसका ग्राफ बना? साइन मोड एक्स का ग्राफ बना। उसी तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे एफ मोड एक्स का ग्राफ। तो यहाँ देखिए, ग्रेटर जीरो में सिर्फ कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन। बाकी ये तो जीरो से छोटा है, ये नेगेटिव है। इसमें क्या कौन सा है? सिर्फ ग्रेटर जीरो में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका ग्राफ बनाएंगे और उसका मिरर इमेज लेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ तो अभी हम बताए थे, यहाँ देखिए ये होता है। लेकिन हमको सिर्फ किसका चाहिए? एक्स ग्रेटर जीरो का ये पार्ट। यहाँ देखिए कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा ग्राफ। ग्रेटर जीरो के लिए बनाना है हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ जीरो होगा, यहाँ टू होगा। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर जीरो के लिए ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। तो वो ग्राफ देगा हमको एफ ऑफ मोड एक्स का, एफ ऑफ मोड एक्स ग्राफ। ये ग्रेटर जीरो के लिए है। अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे हम वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाला। ये बन गया एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का सम करना है। ये ग्राफ, ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये दोनों का सम करना है। हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्स कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 1 के बीच, फिर 1 से 0, फिर 0 से 2। यहाँ देखिए, ये -2 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। इसी इंटरवल में हम ये पूरा ग्राफ को लिखते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, जब -2 से 0 के बीच में ये एफ ऑफ एक्स कैसे काम कर रहा है, वाई इक्वल टू 1 की तरह। और ये -2 से -2, यहाँ 0, यहाँ 2। और ये -2 से 0 के बीच में कैसे काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की तरह। तो इसको और इसको जोड़ देते हैं। कैसे आएगा,
ऊपर वाला ग्राफ कैसे काम कर रहा था, 1 की तरह। ये किसका ग्राफ बन रहा है, एफ ऑफ एक्स का होल मोड प्लस एफ ऑफ मोड एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1, फिर 1 से 0 के बीच देखिए, 1 से 0 के बीच देखिए ये कैसे काम, 0 से 1 के बीच, यहाँ 0 होगा, -2 से 0, फिर 0 से 1, ये 1 है। 0 से 1 के बीच में ये कैसे काम कर रहा है, ये एफ ऑफ एक्स का होल मोड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ग्राफ कैसे काम कर रहा है, 0 से 1 इधर कहीं होगा के बीच में, सेम इसी तरह से काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पहला ग्राफ कैसे काम कर रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तीसरा में देखिए, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच में ये एफ ऑफ एक्स का होल मोड कैसे काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एफ ऑफ मोड एक्स कैसे काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये क्या बना, ये जी ऑफ एक्स है अपना, जी ऑफ एक्स, यहाँ देखिए ये +1 और ये -1 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर -2 से 0 के बीच, और फिर 0 से 1 के बीच, यहाँ प्लस में है एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा, और ये +1 है और ये -1 है, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर इसमें देखिए 1 से 2 के बीच, हाँ ओपन इंटरवल है, क्वेश्चन में दिया गया है ओपन इंटरवल में चेक करना है हमें। यहाँ देखिए -2 से 2 ओपन इंटरवल, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर -1 -2। अब जो है ये जी ऑफ एक्स के बारे में हमें पूछा गया है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इस तरह का। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ओपन इंटरवल है, सबसे पहले चेकिंग पॉइंट क्या है अपना, कहाँ कहाँ चेक करना है, चेकिंग पॉइंट क्या है अपना, 0 है, 1 है, 2 तो नहीं है, काहे कि 2 में ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है 2 में। अब देखिए 0 में लिमिट चेक करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट। फंक्शनल वैल्यू क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस में फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। फंक्शनल वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 0, यहाँ देखिए 0 में 0 है, और राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस में यही काम कर रहा है, 0 आएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम है, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है 1 पे, 1 पे चेक करना है, तो 1 पे भी इसी तरह से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, 1 में 1 माइनस ये जी ऑफ एक्स का,
लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस में फंक्शन तो यही इसी तरह से काम कर रहा है, 0 तो 0 आएगा और फंक्शनल वैल्यू यहाँ से निकलेगा हमारा f(1) कितना आएगा, इक्वल टू लगाया फंक्शनल वैल्यू कहाँ फंक्शन की तरह कौन काम करेगा 1 में, ये 2x² - 2 ये कितना आएगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 प्लस में कौन सा काम करेगा 1 से थोड़ा ज़्यादा तो 2x² - 2 ये कितना आएगा 0 आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 1 पे तीनों सेम है, मतलब ये 1 पे भी कंटिन्यूअस है, मतलब हमारा जो फंक्शन है g(x) ये वाला ये कंटिन्यूअस है ओवरऑल। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका है वो LHD और RHD वाला, आप 0 पे LHD निकालिए RHD निकालिए, फिर 1 पे LHD निकालिए RHD निकालिए और चेक करिए दोनों इक्वल और फाइनाइट आना चाहिए। लेकिन यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इसका हम डैश करके देखते हैं और जहाँ चेक करना है वो पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू सेम आएगा तो डिफरेंशिएबल है, अगर वैल्यू सेम नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ देखिए g(x) किस तरह से काम कर रहा है, x² कहाँ से कहाँ -2 से 0 के बीच और 0 से 1 के बीच और 2x² - 2 कहाँ से कहाँ 1 से 2 के बीच। मैंने अभी क्या बोला, हमें g(x) का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो हम क्या करते हैं g' निकाल के देखते हैं। कहाँ कहाँ चेक करना है, 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। तो इसको g' निकाल के देखते हैं और 0 और 1 पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू सेम आएगा 0 में लेफ्ट वाला और राइट वाला तो डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। g' निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x -2 से 0 के बीच, 0 का तो 0 और 2x² - 2 का 4x, 2 कांस्टेंट है तो इसका 0। अब यहाँ देखिए, अब 0 पुट करिए इसमें तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ राइट में ये भी 0 है, मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल। अब 1 पे देखिए, अब 1 यहाँ पुट 1 पे कैसे काम कर रहा है ये g' 0 की तरह, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। काहे कि यहाँ पर LHD कितना है 1 पे 0, 8x = 1, LHD कितना है 0 और RHD यहाँ देखिए 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये LHD और RHD सेम नहीं है, LHD और RHD सेम नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट डिफरेंशिएबल एट x = 1, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देखिए क्या बोला था, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, नहीं, हमने अभी देखा कि 0 पे डिफरेंशिएबल है और 1 पे नहीं डिफरेंशिएबल है। नॉट कंटिन्यूअस, नहीं, हमने अभी देखा कि ये कंटिन्यूअस है। नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।